नमस्कार विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो जैन धर्म के संबंध में पिछला जो वीडियो देखा था, उस वीडियो में हमने धार्मिक आंदोलनों के उदय के कारणों, जैन धर्म के उदय एवं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। आज के इस वीडियो में हम महावीर स्वामी के जीवन परिचय के बारे में चर्चा करेंगे। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम जो तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे, जैसा कि आप जानते हैं। महावीर स्वामी का जो जन्म है वो 599 ईस्वी पूर्व अथवा कुछ इतिहासकारों के अनुसार 540 ईस्वी पूर्व में वैशाली के समीप कुंड ग्राम में ज्ञातृक क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके जो पिता थे उनका नाम सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञातृक क्षत्रियों के छोटे से राज्य कुंड ग्राम के सरदार थे। और इनकी महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशिला था, जो लिच्छवी वंश के प्रसिद्ध राजा चटक की बहन थी। अर्थात महावीर स्वामी चटक के भांजे थे। महावीर स्वामी के बचपन का जो नाम था वो वर्धमान था। जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि बड़ा होने पर वह या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा अथवा परम ज्ञानी भिक्षु। वर्धमान को बचपन से ही सत्योचित शिक्षा दी गई थी। युवावस्था में उनका विवाह यशोदा नामक सुंदर राजकन्या के साथ किया गया। इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम अनुजा अथवा प्रियदर्शना मिलता है। इनकी जो पुत्री थी अनुजा प्रियदर्शना, उनका विवाह जामली नामक क्षत्रिय सरदार के साथ किया गया था। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था और इनकी एक बहन भी थी जिनका नाम सुदर्शना था। महावीर स्वामी जब 28 वर्ष के हुए तब इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी। 30 वर्ष की आयु में 2 वर्ष तक तो ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के कहने पर घर पर ही रुके रहे, लेकिन जब 30 वर्ष के हो गए तो इसके बाद इनका जो सांसारिक जीवन से मन उठ गया और बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग कर दिया और वे भिक्षु बन गए। भिक्षु महावीर ने 1 वर्ष और 1 मास तक व्रत धारण किए और घोर तपस्या की, परंतु जब उनको लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ, ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई, तो असंतुष्ट होकर उन्होंने पार्श्वनाथ के संप्रदाय को छोड़ दिया और अकेले ही तपस्या करने लगे। उनके वस्त्र जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए, तब वर्धमान ने नंगे रहना प्रारंभ किया। उनके नग्न शरीर पर अनेक प्रकार के कीट कीटाणु चढ़ने लगे और उन्हें काटने लगे, परंतु वे पूर्णतः उदासीन रहे। 12 वर्ष तक वे अपने शरीर की पूर्णतः उपेक्षा कर सब प्रकार के कष्ट सहते रहे। 12 इनकी जो तपस्या की अवधि रही 12 वर्ष 5 माह और 15 दिन थी। 13वें वर्ष में जंबिय ग्राम अथवा जृंबिका के समीप उज्जुवालिया अथवा रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान अर्थात कैवल्य की प्राप्ति हुई। कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी को अनेक उपाधियां मिली, जिनमें पहली थी केवलीन। केवलीन अर्थात कैवल्य प्राप्त होने के कारण, ज्ञान प्राप्त होने के कारण इनको केवलीन कहा गया। दूसरी जिन अर्थात इंद्रियों को जीत लेने के कारण, अपने शरीर को वश में कर लेने के कारण इनको केवलीन भी कहा गया। नेक्स्ट है निग्रंथ। महावीर अर्थात तपस्या के समय अपूर्व साहस दिखलाने के कारण इनको महावीर की उपाधि
प्रदान की गई महावीर। नेक्स्ट है निग्रंथ, अर्थात समस्त सांसारिक बंधनों को तोड़ देने के कारण, समस्त सांसारिक बंधनों से मुक्त होने के कारण इनको निग्रंथ भी कहा गया। महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश है वो पावापुरी में दिया था। पावापुरी जो कि आधुनिक पटना बिहार में है। इनके जो प्रचार क्षेत्र था वो मगध, काशी, कौशल आदि राज्य थे इनके प्रचार क्षेत्र में। महावीर स्वामी के जो प्रमुख अनुयायी थे, प्रमुख अनुयायी शासकों में से मुख्य थे, जो अनुयायी इनके थे उनमें लिच्छवी का नरेश चेटक, अवंती का प्रद्योत, मगध का अजातशत्रु, चंपा का दधिवाहन, सिंधु सोबीर का उदयन इत्यादि बड़े बड़े शासक इनके अनुयायी बने। महावीर स्वामी के जो प्रथम अनुयायी बने वो थे इनके दामाद जमाली या जामिल, जिनका नाम मिलता है। महावीर स्वामी की जो प्रथम महिला अनुयायी थी, प्रथम भिक्षुणी अनुयायी थी, वो थी चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना। जैन धर्म में महावीर स्वामी ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था पार्श्वनाथ ने जैन धर्म में 4 व्रत जोड़े थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह। वहीं जो 5वां जैन धर्म का व्रत है ब्रह्मचर्य, वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन भिक्षु इनको महाव्रत कहते हैं और जो गृहस्थ जैन है उनके लिए ये अणुव्रत कहलाते हैं। महावीर स्वामी को 527 ईस्वी पूर्व में कुछ किताबों के अनुसार 468 ईस्वी पूर्व में पावापुरी अर्थात पटना में 72 वर्ष की आयु में कार्तिक अमावस्या के दिन अर्थात दीपावली के दिन निर्वाण प्राप्त हुआ, निर्वाण अथवा मोक्ष। महावीर स्वामी ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था, 11 गणों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा एकमात्र ऐसा गणधर हुआ जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा, जो जैन धर्म का प्रमुख थेरा अथवा मुख्य उपदेशक भी हुआ। विद्यार्थियों, आज हमने महावीर स्वामी का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।